गुड डे स्टूडेंट्स। हम सह संयोजक बंध के विषय में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम संकरण पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं संकरण की, तो हम नेचुरली ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो इसको इस रूप से परिभाषित किया गया है कि परमाणुीय कक्षकों द्वारा नया आकार एवं ऊर्जा वाले नए कक्षक निर्मित करना संकरण कहलाता है। यानी कि जब परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे और वो समान ऊर्जा के होंगे और दो या दो से अधिक नए कक्षक बनाएंगे, तो हम इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहेंगे। दो कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं और नए कक्षक जो बनाते हैं संकरित कक्षक, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं या दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं कि कितने प्रकार के संकरण हम पढ़ेंगे। तो कुछ संकरण के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं। अब जैसे हम sp संकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है वो sp संकरित है। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं C2H2 का एग्जाम्पल। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, और दूसरा सिग्मा बंध बन रहा है कार्बन परमाणुओं के मध्य में। तो जो असंकरित p कक्षक है वो अतिव्यापन करके दो पाई बंध बना रहा है दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में। यहाँ फिगर में क्लियर है बिल्कुल। C2H2 आप देखिए, तो एक सिग्मा बंध हाइड्रोजन के केस में और एक सिग्मा कार्बन के मध्य, और जो असंकरित p कक्षक हैं वो आपस में अतिव्यापन करके और दो पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। इस संकरण को हम कहेंगे sp संकरण। और ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री, रेखाकार ज्योमेट्री, रेखीय ज्यामिति। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे C2H4 एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, एथिलीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु में दो सिग्मा sp2s बंध बन रहे हैं दो हाइड्रोजन के साथ में। और इस प्रकार जो एथिलीन मॉलिक्यूल है वो HCH और HCC बॉन्ड के HCC बंध के साथ में 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सारे जो एटम्स हैं, सारे परमाणु हैं, वो एक ही प्लेन में नज़र आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे C2H4 की हम बात कर रहे हैं, sp2 संकरण हो रहा है और जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो ये sp2 संकरण का उदाहरण है। sp2 सिग्मा बंध बन रहा है और पाई pp बॉन्ड यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ बन रहा है। अब sp2 संकरण का हम एक और उदाहरण लेते हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। तो इस प्रकार का जो संकरण है जो BCl3 में, वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस परमाणु में इस जो BCl3 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बोरॉन क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा जो तीन बॉन्डेड एटम्स अपने साथ में, देखिए आप यहाँ पे तीन बॉन्डेड एटम्स है, क्लोराइड Cl, Cl और Cl। और जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इनके अंदर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो स्टेरिक नंबर है वो भी 3 कहलाता है। नेक्स्ट हम sp3 संकरण की बात करेंगे। हमने उदाहरण के तौर पर अमोनिया लिया है। अमोनिया अणु में संकरण sp3 है। अकेली जोड़ी और बंधन प्रतिकर्षण के कारण अमोनिया अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिड या विकृत टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या त्रिकोणीय पिरामिड स्ट्रक्चर ये अमोनिया बनाता है। और इसका जो रिपल्शन है, जो इसके बंधन कोण को, इसके जो बॉन्ड एंगल है उसको 109.5 डिग्री से 107 डिग्री तक, 107 डिग्री 48 मिनट तक
कम कर देता है। और नाइट्रोजन के जो 3 आधे भरे हुए p ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, और इस प्रकार sp3 संकरण होता है। आप देखिए कि जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता होता है 107 डिग्री 48 मिनट तक हो जाता है, क्योंकि इनमें जो ये रिपल्शन होता है हाइड्रोजन में, इसके कारण ऐसा होता है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 संकरण का। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जो अक्सर पूछा भी जाता है, एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। sp3 संकरण का जल का उदाहरण लेते हैं। इसका जो बंध कोण है वो 104 डिग्री 28 मिनट होता है। वाटर यानी कि जल में जो केंद्रीय परमाणु O है उसका sp3 संकरण होता है, और ऑक्सीजन के जो 4 sp3 संकर कक्षकों में से 2 पूर्ण पूरित होते हैं और 2 अर्ध पूरित होते हैं। 2 फुली फिल्ड होते हैं और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि जो 2 आधे भरे हुए होते हैं, अर्ध पूरित होते हैं sp3 संकर कक्षक, वो H2 परमाणु की हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो 2 लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी उपस्थिति के कारण जो इनकी ज्योमेट्री है वो V शेप्ड हो जाती है, और बंध कोण जो है वो लगभग 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। यानी कि हम जो 105 दिखाते हैं वो रिड्यूस 104 डिग्री 28 मिनट या 104 डिग्री 5 मिनट का रिड्यूस हो जाता है। ये आप देखिए हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड को ये डायग्राम में दिखाया गया है। 2s फुली फिल्ड, फिर 2px में फुली फिल्ड है, 2py और 2pz में हाफ फिल्ड है। तो ये भी एक sp3 संकरण का अच्छा उदाहरण है और अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। एक और उदाहरण की हम बात करेंगे ईथेन की। स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख रहे हैं, और जब C2H6 का निर्माण होता है तो px, py और pz ऑर्बिटल्स का जो एक 1s इलेक्ट्रॉन है वो sp3 संकरण दर्शाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उसमें, और इस प्रकार 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु के लिए। तो जो मॉलिक्यूलर हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बनता है उसके बीच में अलग अलग बॉन्ड बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मध्य में अलग अलग बॉन्ड बन जाते हैं। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक कार्बन एटम ओवरलैप करेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम। मतलब 1s जो हाइड्रोजन एटम का है उसके साथ कार्बन एटम अतिव्यापन करके और 3 सिग्मा बंध बनते हैं। इस तरह से ये तीनों आप डायग्राम में देख रहे हैं, H, H और H, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इन एडिशन क्या होता है, इसके साथ साथ जो लास्ट ऑर्बिटल बचता है वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, sp3 ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन एटम। जो दूसरा कार्बन एटम है उसके sp3 ऑर्बिटल के साथ वो अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2 कार्बन एटम्स के बीच में। यहाँ पे आप देखें दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो मुख्य रूप से हमें क्या ध्यान रखना है कि C2H6 में 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, कौन से 3p ऑर्बिटल्स, px, py और pz, ये संकरण में भाग ले रहे हैं। दीज आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या, देर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, इथेन के 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 4 आइडेंटिकल बॉन्ड्स, समान बॉन्ड्स बन रहे हैं जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बना रहे हैं। तो ये हमने कुछ मुख्य रूप से कुछ जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, ईथेन का, वाटर का, अमोनिया का,
एथिलीन का, ये सारे संकरण आज हमने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।